टाइगर फोर्स के मामले पर वफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने आ गए। सिंध हुकूमत ने वजीर आजम की टाइगर फोर्स को रिलीफ मुहिम में शामिल न करने का फैसला कर लिया। सूबाई हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध के खत से ला ताल्लुकी जाहिर कर दी। किसी सियासी जमात की फोर्स या वर्कर को रिलीफ ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। इम्तियाज शेख कहते हैं सिंध में रिलीफ का काम मुकम्मल तौर पर बिला तफरीक रंग व नस्ल और सियासी वाबस्तगी के बगैर कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने सिंध हुकूमत के फैसले को सियासी लड़ाई करार दे दिया। कहा सिंध हुकूमत टाइगर फोर्स के नाम से डर रही है। सिंध के नौजवान अपने इलाकों की खिदमत करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत राशन की तकसीम में बुरी तरह नाकाम रही है। तो टाइगर फोर्स का मामला है, इस पर विफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने आ चुके हैं। सिंध हुकूमत ने वज़ीर आज़म की टाइगर फोर्स को रिलीफ मुहिम में शामिल न करने का फैसला किया है। सूबाई हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध के खत से ला ताल्लुकी जाहिर कर दी है। जी हाँ, एक अहम मामला है ये। राशन की तकसीम होना है, लोग अपने घरों में मुंतज़िर हैं कि उन तक राशन पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पर सियासी मसला बनता जा रहा है। टाइगर फोर्स के मामले पर वफाक और सिंध हुकूमत में ठन गई है। सिंध हुकूमत ने वज़ीर आज़म की टाइगर फोर्स को रिलीफ मुहिम में शामिल न करने का फैसला कर लिया है। सूबाई हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध के खत से भी ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। किसी सियासी जमात की फोर्स या वर्कर को रिलीफ ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। इम्तियाज शेख कहते हैं सिंध में रिलीफ का काम मुकम्मल तौर पर बिला तफरीक और सियासी वाबस्तगी के बगैर कर रहे हैं, लेकिन मसला इस वक्त ये है कि टाइगर फोर्स के मामले पर वफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने आ गए। इसी सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी उस्मान डार भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इम्तियाज साहब, सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ते हैं। आपसे पूछना ये चाहते हैं कि क्या चीफ सेक्रेटरी ने विफाक को खत सिंध हुकूमत की इजाज़त के बगैर ही लिख दिया? देखें जी, चीफ सेक्रेटरी से खत की जो हकीकत है वो एक खत है जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से आया है और वो डिप्टी कमिश्नरों को भेज दिया गया है फॉर नेसेसरी एक्शन। तो उसमें कोई भी वाज़ेह हिदायत नहीं है और मतलब ये जो खबर आई है कि राशन के प्रोग्राम के हवाले से कोई खत में कुछ भी नहीं कहा गया। रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से कहा गया कि इनको आप देखें कि क्या हो सकता है, लेकिन अभी तक सिंध गवर्नमेंट का कोई भी फैसला नहीं हुआ जिसमें किसी भी सियासी पार्टी की सियासी फोर्स को अपने वर्करों को शामिल करें। हम अपनी पार्टी के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया और वज़ीर आला सिंध ने ये फैसला किया था कि ये गैर सियासी अंदाज में इसको चलाया जाएगा और हर आदमी पर ये पहुंचे। हमारे पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी ये हिदायत थी कि इसको गैर सियासी अंदाज में चलाया जाए और ताकि तमाम तक हर तरीके से बिला तफरीक पहुँच सके। इसी पर बात करेंगे। उस्मान डार साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। उस्मान डार साहब, ये मामला इतना उलझ गया है, अब क्या ऑप्शंस रह गई हैं? विफाक का क्या मौक़िफ़ है इस पे? सिंध हुकूमत खुद टाइगर फोर्स को लेकर तकसीम का शिकार है। एक इनके वजीर बयान देते हैं मीडिया पे कि हम टाइगर फोर्स के साथ मिलकर राशन डिस्ट्रीब्यूशन में और इनके साथ मिलकर काम करेंगे, और जो कि मैं समझता हूँ बड़ा जबरदस्त फैसला है इनका। ये वक्त सियासत करने का नहीं है। दूसरी तरफ ये जिनका आप नाम ले रहे हैं वो वजीर सामने आ जाते हैं, नहीं जी हम इस तरह नहीं करेंगे। और जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फैसला किया कि टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियां सूबों को दी जाएंगी, तो मैं सवाल उठाता हूं आपके चैनल की वसातत से कि सिंध में हुकूमत तो इनकी है, डिप्टी कमिश्नर जो इनके बैठे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर इनके बैठे हैं, इसमें सिंध के 1 लाख से ज्यादा नौजवानों का क्या कसूर है जो एक जज्बे के साथ सेल्फलेस होकर किसी मुआवजे के लिए बगैर कौम की सिंध की खिदमत करना चाहते हैं, अपने अपने अजला में, अपने अपने गाँव में, इंटीरियर सिंध में, कराची में, हैदराबाद में, सखर में, लाड़काना में। तो उन नौजवानों की अगर सियासी वाबस्तगी पीपल्स पार्टी से है या किसी की PMLN से है या किसी की PTI से है, तो इस बात की सजा आज हम क्यों सिंध के नौजवानों को दें जी कि ये शायद किसी पॉलिटिकल जमात को रिप्रेजेंट कर रही है। हमें एक कौम बन के सोचने का वक्त है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप साथ ही रहेगा। इम्तियाज साहब, आपकी जाने बढ़ते हैं। ये लोग तो कह रहे हैं कि सर ये टाइगर फोर्स गैर सियासी है, तो अगर मकसद आवाम की खिदमत करना ही है तो इसके नाम से सिंध हुकूमत हिचकिचा क्यों रही है? लेकिन ये फोर्स है कहाँ, किसके पास है, उसके नंबर किधर है, नाम किधर है, अभी तक तो हमें कुछ पता नहीं है। हमने तो इंतजामियाओं से पूछा है, किसी को भी कुछ पता नहीं है। तो सिर्फ बात करने से तो कुछ नहीं होगा ना कि मतलब वो लोग हैं कहाँ, क्या है। और दूसरी बात यह है कि हमें ज़रूरत भी तो हो ना, इस चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर उस पर सोचा जा सकता है। लेकिन इस तरह का ना कोई फैसला हुआ है, न ही इस तरह की फोर्स हमें कोई ग्राउंड पे नजर आ रही है। और अगर है कोई तो मतलब बताया तो सही किधर है ये लोग।
उस्मान डार साहब, आपने सुन लिया, इम्तियाज शेख साहब कह रहे हैं कि ये फोर्स है कहाँ, इसका डाटा किधर है? देखें, ये जो टाइगर फोर्स है, इनका डाटा जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, इनके जो मंडे को कल तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के साथ हम शेयर कर देंगे। उसके बाद जो इलेक्टेड MNAs हैं, MPAs हैं, तमाम सियासी जमातों के जहाँ जहाँ से वो अपने अपने डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ कमेटीज का हिस्सा होंगे। और फिर इसकी जो फॉर्मेशन है वो DC साहब ने, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने यूनियन काउंसिल की सतह पे करनी है। डाटा वफाक देगा कि ये वो 1 लाख से ज्यादा नौजवान है सिंध भर के अजला से, इसलिए सिंध गवर्नमेंट ने शायद कहा है जी कि हम इसको ऑन नहीं करेंगे। तो ये फोर्स तो आज 1 लाख की शक्ल में उनके नाम, उनके टेलीफोन नंबर सरकार को दे दिए जाएंगे। ठीक है, यहीं से इम्तियाज साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। क्या समझते हैं आप, चीफ सेक्रेटरी के खत के बाद अब क्या लाहेमल बनाएगी सिंध हुकूमत? देखिए जी, वजीर आजम साहब के तरफ से खतूत आते रहते हैं और वजीर आजम है पाकिस्तान के, उन्होंने खत लिखा और हिदायत जारी की है कि नीचे इंतजामिया तक पहुंचाई जाए। वो इंतजामिया तक नीचे बात गई है, वहाँ से जो रिप्लाई आएगा वो वजीर आला सिंध के पास आएगा और फिर उस पर जो भी फैसला होगा वजीर आला सिंध और सिंध हुकूमत करेगी। ये एक तरीक़ाकार है। इस तरह के खतूत डेली आते हैं, मुख्तलिफ वजारतों से भी आते हैं, मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से भी आते हैं, लेकिन ये जो फैसले हैं वो सिंध हुकूमत ही करेगी और वजीर आला सिंध ही करेंगे। जी अच्छा, मुख्तसरन आखिर में उस्मान डार साहब, आप ये बता दें कि अब ये क्राइसिस बन गया है, सिंध हुकूमत को कोई मैसेज देंगे आप? देखें, पहले तो मैं आपके चैनल से, GNN से इन्हें अपील करूंगा ये अपने फैसले पे नजरसानी करें, और जो कि सिंध के लाखों नौजवान जो हैं वो एक जज्बे के साथ आगे आए हैं और खुदारा उसको सियासत की नजर ना करें। और दूसरा क्या कहते हैं, फिर हम देखेंगे, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये अपने फैसले पे नजरसानी करेंगे, जो कि सिंध हुकूमत को ही इख्तियारात दे रहे हैं टाइगर फोर्स को मुतहरक करने के। तो इसमें मुझे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि एक पॉजिटिव रिप्लाई आएगा। ठीक है, उस्मान डार हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इम्तियाज शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।